हेलो यूनाइटेड फैंस, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, एक तरफ हमारे पास एक ऐसा मैनेजर है जो इस टीम को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है, हर प्लेयर को मोटिवेट कर रहा है, जो बैड एप्पल्स हैं उनको साइड कर रहा है, टीम में भी सिलेक्ट नहीं कर रहा है। और एक तरफ हमारी हमारी मैनेजमेंट है जिसको ब्लो पे ब्लो मिल रहे हैं, जो इसको सपोर्ट नहीं कर सकती इस जनवरी ट्रांसफर विंडो में। लेटेस्ट न्यूज़ है बेन जेकब्स की तरफ से, मैंने उसका इंटरव्यू सुना है और भाई बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको परेशान कर सकती है, इंक्लूडिंग रैशफोर्ड, एंटनी, कैजेमीरो, क्या चल रहा है इनके साथ। साथ ही साथ हमारे पास अपडेट है गर्नाचो से रिलेटेड, उसके एटलेटिको मैड्रिड लिंक से। क्या वैल्यूएशन है यूनाइटेड की गर्नाचो को लेके, कोबी मेनू पे क्या स्टैंड है, इन सब बातों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आप प्लीज अपना काम करना, इस छोटे से चैनल को जरूर सपोर्ट करना, इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक आपने नहीं किया तो। कुछ नहीं जा रहा, फ्री है, कर लो। दोस्तों, सबसे पहले सबसे बड़ी खबर मार्कस रैशफोर्ड से रिलेटेड। बहुत टाइम से ऐसा लग रहा था इस ही इज क्लोज टू एन एग्जिट। एसी मिलान से बात चल रही है, बारसा, बहुत सारे क्लब से इसकी बात चल रही है। इसका भाई जो इसका एजेंट है वो दर बदर की ठोकरे खा रहा है। बेसिकली वो हर जगह कह रहा है, देखो देखो मेरा बहुत अच्छा प्लेयर है, इसको ले लो ले लो ले लो। बट कोई भी प्लेयर इसको टच, अभी कोई टीम उसको टच नहीं कर पा रही है बिकॉज ऑफ द फाइनेंसेस इन्वॉल्व। एसी मिलान सबसे स्ट्रॉन्ग रूमर्स के साथ आई थी। इब्राहिमोविच तक ने बोला था कि मैं मार्कस रैशफोर्ड के साथ खेला हुआ है मैंने, बट ये डील थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, बट वी आर लुकिंग इनटू इट। ये जग जाहिर बात है कि एसी मिलान इज लुकिंग, और हमारी कॉन्वर्सेशन सबसे पहले एसी मिलान से ही स्टार्ट हुई थी रैशफोर्ड की। सो एक लेटेस्ट डेवलपमेंट के कारण, जो कि हमारे नेबरिंग क्लब से आ रही है, उसके कारण मार्कस रैशफोर्ड की डील कुड बी गोइंग डाउन। काइल वॉकर ने बोल दिया है पेप गार्डियोला को, पेप गार्डियोला ने बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया कि काइल वॉकर वांट्स टू लीव, ही वांट्स टू गो आउट। कौन से क्लब जाना चाह रहा है वो, कौन से क्लब के साथ वो सबसे ज्यादा लिंक हो रहा है स्ट्रांगली? एसी मिलान। अनफॉर्चुनेटली फॉर अस, बिकॉज नाउ देयर प्राइमरी ट्रांसफर टारगेट इन दिस जनवरी ट्रांसफर विंडो इज काइल वॉकर। एंड अगर वो काइल वॉकर को साइन करते हैं भाई, दे वुड नॉट हैव फाइनेंसेस टू गो फॉर मार्कस रैशफोर्ड, क्योंकि मार्कस रैशफोर्ड अपने आप में इतना बड़ा फाइनेंशियल बर्डन है, वो उसको नहीं टैकल कर पाएंगे अगर वॉकर को वो साइन करते हैं तो यहाँ पे यूनाइटेड के लिए एक बहुत तगड़ा ब्लो मिला है। ऑफ कोर्स आप कह सकते हो कि बाकी और क्लब्स हैं जिसके साथ मार्कस रैशफोर्ड की डील हो सकती है, बट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हमारे थे एसी मिलान मार्कस रैशफोर्ड के। वो अब बहुत खतरे में दिखाई दे रहे हैं क्योंकि वॉकर रियली वांट्स टू गो आउट, देयर इज नो चांस कि वो रुकेगा। और वो सऊदी वगैरह जाने से बहुत बढ़िया उसके लिए अपॉर्चुनिटी होगी, वो एसी मिलान जैसे क्लब में जाएगा, स्टिल यूरोप की टॉप लीग में, टॉप क्लब में खेलेगा, इंग्लैंड के लिए अभी भी रिप्रेजेंट कर सकता है। तो ही वुड डेफिनेटली वांट टू गो टू एसी मिलान। एसी मिलान का टॉप प्रायोरिटी टारगेट बन चुका है वो। सो रैशफोर्ड बहुत ही क्रिटिकली, आप ऐसा मान लो, ऑलमोस्ट आउट है एसी मिलान की टॉक से। अब बचती क्या है बात हमारे पास? बार्सिलोना अभी अभी अपना एक एल क्लासिकोआ वाला अपना वो ट्रॉफी जीती है, जो सऊदी अरेबिया में एक उनका मैच हुआ था। अब बार्सिलोना के अपने ही इश्यूज हैं, अपने प्लेयर तो वो रजिस्टर कर नहीं पा रहे हैं, तो आई एम नॉट श्योर। देखो, उनको बनता तो है कि वो एक लेफ्ट विंगर साइन करें, उनके पास एक नेचुरल लेफ्ट प्लेयर नहीं है, और एक सुपरस्टार उनको मार्कस रैशफोर्ड की शेप में मिल सकता है, जो एक्चुअल में मैं आपको बताऊं ला लीगा में रियली किल कर सकता है अगर वो अपने आप को ठीक से अप्लाई करे तो। बट मुझे ये समझ नहीं आता कि वो किस तरीके से बार्सिलोना उसको साइन कर सकते हैं। दे ऑलरेडी आर इन अ फाइनेंशियल मेस। आई डोंट नो, मे बी दे कैन स्ट्रेच और मार्कस रैशफोर्ड को साइन करते हैं, बट चांसेस उतने स्ट्रांग नहीं है जितने एसी मिलान के साथ थे। बट स्टिल हमारी बातें चल रही हैं यूवेंटस से, बोरुसिया डॉर्टमुंड से और बार्सिलोना से भी। जब मैं बोल रहा हूं हमारी बातें, इसका मतलब यूनाइटेड की बातें नहीं, इसका मतलब मार्कस रैशफोर्ड के कैंप की बातें। और एक चीज जो बार बार सामने आ रही है वो ये है कि यूनाइटेड की टर्म्स कैसी होंगी। क्या हम उसको लोन पे ही देना चाह रहे हैं? क्या हम लोन विद एन ऑब्लिगेशन टू बाय के लिए परसिस्ट करेगी यूनाइटेड? मेरे हिसाब से देखो, यूनाइटेड आर नॉट इन अ वेरी स्ट्रांग पोजीशन टू नेगोशिएट। अगर फॉर एग्जांपल बोरुसिया डॉर्टमुंड कहता है, देखो वो तो गरीब
क्लब है, वो कभी भी पैसे खर्च नहीं करेंगे। उनके प्लेयर 70-80 मिलियन में बिके वो दैट्स फाइन, बट वो बढ़िया से बढ़िया प्लेयर के लिए 30 मिलियन देते हुए कहेंगे ओ मेरे को हार्ट अटैक आ रहा है, ठीक है? तो ब्रूसिया डोर्टमंड जैसा क्लब अगर आके कहता है देखो मार्कस रैशफोर्ड को हम ले लेंगे, 70% तुम दे दो उसकी सैलरी, हम तो दे नहीं सकते और हमको हमारे पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है एट द एंड ऑफ द विंडो उसको बाय करने के लिए। सो ऐसी कोई डील शायद यूनाइटेड को एक्सेप्ट करनी पड़ सकती है जब एसी मिलान मूव आउट कर चुकी है और अगर बार्सिलोना भी मूव आउट कर जाती है। तो अब यूनाइटेड पे एक बहुत बड़ा कंसर्न है क्योंकि अगर रैशफोर्ड नहीं गया तो दोस्तों हम किसी और प्लेयर को साइन भी नहीं कर सकते। दोस्तों एक और क्लब जो ऐसी सी ही सिचुएशन में है जहां का प्लेयर का निकलना उसकी उस क्लब की टर्म्स पे डिपेंड करता है, वो है कोलो मुआनी, एक ट्रांसफर टारगेट जो यूनाइटेड के लिए है। रोमानो ने कंफर्म किया था, उसके उससे पहले आपका टेलीग्राफ और एथलेटिक की टीम ने कंफर्म किया था कि कोलो मुआनी जो है उसके लिए पीएसजी से बात करने में इंटरेस्टेड है यूवेंटस, टॉटनम हॉटस्पर्स और मैनचेस्टर यूनाइटेड, ये 3 ही क्लब्स हैं। और दोस्तों वो पीएसजी साइन कर रही है क्वारा क्वाटशेगेलिया नेपोली से बहुत बड़े बजट में। अब देखते हैं उनकी हालत कैसी होती है कोलो मुआनी को लेके, कितना वो स्ट्रांगली अपना स्टैंड ले सकते हैं। नहीं हम कोलो मुआनी तो देंगे बट यू गेट एन ऑब्लिगेशन टू बाय, हम लोन पे उसको आपको दे सकते हैं जो बाकी सारे क्लब्स लेना चाह रहे हैं उसको लोन पे, बट नो वन वांट्स टू गेट इनटू अ ऑब्लिगेशन टू बाय। सबको चाहिए ट्राई एंड टेस्ट करना पहले, कोई कंपल्जन नहीं होनी चाहिए खरीदने की प्लेयर। सो सारे क्लब्स इसी को देख कर रहे हैं, यही सीख कर रहे हैं, जैसे यूनाइटेड से बाकी सारे क्लब्स यही सीख कर रहे हैं कि रैशफोर्ड हमें अभी तो दे दो बट कोई ऑब्लिगेशन मत डालो, और यूनाइटेड चाह रही है कि हम ऑब्लिगेशन डाल दें ताकि प्लेयर की सेल कंफर्म हो जाए। वैसे ही पीएसजी भी यही चाह रही है कोलो मुआनी के साथ करना। अब देखना ये है कि अगर नेपोली से जब वो प्लेयर लेके आती है पीएसजी, उसके बाद उनके फाइनेंशियल हो सकता है ज़्यादा मेस में हों और उनको ये रिलैक्स करनी पड़े, फ्लेक्सिबल बनानी पड़े उसकी लोन डील कोलो मुआनी की। उस केस में यूनाइटेड बिल्कुल इंटरेस्टेड होगी कि हम उसको लोन पे तो ले रहे हैं बट देयर इज़ नो ऑब्लिगेशन टू बाय। अगर प्लेयर अच्छा करता है तो मे बी वी विल बाय हिम इन समर, बट एट दिस पॉइंट हम कोई ऑब्लिगेटेड नहीं है प्लेयर खरीदने के लिए। दोस्तों और भी काफ़ी कुछ बोला है बेन जेकब्स ने, उसने ग्योकेरेश और विक्टर ओसिमेन से रिलेटेड एक बात बोली है। उसने कहा कि देखो ड्रीम टारगेट है यूनाइटेड का विक्टर ओसिमेन, और ग्योकेरेश के साथ बिल्कुल स्ट्रॉन्ग लिंक्स हैं क्योंकि वो हमारा ही प्लेयर है, बेसिकली रूबेन एमरिम का ही स्ट्राइकर बनाया हुआ है। सो ग्योकेरेश की डील के लिए यूनाइटेड ज़्यादा फेवर करेगी क्योंकि वो फाइनेंशियली ज़्यादा साउंड है। ग्योकेरेश की सैलरी डिमांड्स विक्टर ओसिमेन जैसी नहीं है, विक्टर ओसिमेन की क्रेजी डिमांड्स हैं भाई, और उसके आसपास विक्टर ओसिमेन काफ़ी महंगा प्लेयर पड़ सकता है एज कंपेयर टू ग्योकेरेश। सो यूनाइटेड ऑल्दो हमारा ड्रीम टारगेट विक्टर ओसिमेन हो सकता है बट ऑलमोस्ट हमारा सेकंड ड्रीम टारगेट इज ग्योकेरेश, और उसके चांसेस समर में आने के ज़्यादा हैं देन विक्टर ओसिमेन। गर्नाचो से रिलेटेड उसने एक बात बताई है, उसने कहा कि देखो एटलेटिको मैड्रिड के साथ इसको लिंक किया जा रहा था, देयर वर रूमर्स कि हम 50 मिलियन में भी यूनाइटेड उसको सेल कर देगी। तो उसने 2 चीज़ें बहुत सही कंफर्म करी हैं जो सुन के हर यूनाइटेड फैन को काफ़ी अच्छा लगेगा। उसने बताया बेन जेकब्स ने कि पहले तो एटलेटिको मैड्रिड के साथ जिस तरीके से आपका अलेहांड्रो गर्नाचो निकला था एटलेटिको मैड्रिड से, वो अच्छे टर्म्स पे नहीं निकला, इसलिए देयर इज सम रिलक्टेंस विद इन एटलेटिको मैड्रिड टू बाय हिम बैक। ये बात इसलिए मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि देखो एटलेटिको मैड्रिड की यूथ टीम में था गर्नाचो जिस टाइम पे यूनाइटेड ने उसको स्काउट किया और हम खरीदने वाले थे उसको। उस टाइम पे उसने काफ़ी टेंट्रम्स दिखाए थे, जो फर्स्ट टीम से भी बहुत दूर था प्लेयर, एकदम यंग प्लेयर है वो, बहुत क्लब्स को टेंट्रम्स दिखा के आया है, अपने ब्रिजेस बर्न करके आया है। सो इस टाइम पे अगर एटलेटिको मैड्रिड वो वापस लेना भी चाहती है तो उसको दे डोंट सी हिम एज अ वेरी गुड प्लेयर फॉर देम बिकॉज ही काइंड ऑफ डिसरिस्पेक्टेड द क्लब। सो एक चीज तो ये है विच वर्क्स वेल फॉर अस क्योंकि हमारे को नहीं बेचना वो प्लेयर। दूसरी चीज जो प्राइस टैग रूमर्स में चिपकाया गया था उसके साथ साथ 50 मिलियन बेन जेकब्स ने कहा है कि इन केस
अगर आपको गर्नाचो को बेचना ही पड़ता है, तो इतनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है यूनाइटेड के लिंक्स को जितना मैं जानता हूँ, जितने लोगों को मैं जानता हूँ, उनकी बातें सुन के, कि यूनाइटेड दूर-दूर तक उसको 50 मिलियन का प्लेयर नहीं मानती है, उसको बहुत महँगा प्लेयर मानती है। समवेयर उसने ये भी बोला कि जैसे क्वार्ट्ज़केलिया की डील हो रही है 80 मिलियन की, समवेयर अलोंग दैट लाइन। सो इट इज़ गुड टू सी कि यूनाइटेड उसको 40-50 मिलियन का टैलेंट नहीं समझती। ही इज़ अ रियली टैलेंटेड 19 साल का लड़का, ही कैन गो प्लेसेस। सो यूनाइटेड के दिमाग में भी 70-80 मिलियन टाइप ही फिगर है गर्नाचो को लेके, बट गुड थिंग इज़ कि हम उसको ना बेचने के लिए तैयार हैं, ना जो उसको खरीदने के लिए एंटाइस कर रहा था क्लब, वो भी अभी बहुत ज़्यादा कीन है गर्नाचो को लेके। कोबी मेनू से रिलेटेड ये अपडेट है दोस्तों कि कोबी मेनू का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन हो सकता है आने वाले टाइम में। देयर इज़ नो रश फ्रॉम यूनाइटेड, वो कहीं नहीं जाने वाला। ये रूमर्स आ रहे थे कि वो 2-2 लाख की डिमांड कर रहा है, बहुत ज़्यादा सैलरी एक्सपेक्टेशंस हैं। उसने बेन जेकब्स ने बताया कि देखो इतनी हाई और ग्रीडी अप्रोच नहीं है मेनू की, बट उसकी ये एक्सपेक्टेशन है मुझे टॉप 10 अर्नर्स में रखा जाए कम से कम। जब मैं हर गेम अब स्टार्ट कर रहा हूँ यूनाइटेड के लिए, फ्यूचर हूँ मैं यूनाइटेड का, सो मेरे को एक रिस्पेक्टेबल सैलरी चाहिए, व्हिच इज़ फेयर आई थिंक। बट उसकी इस टाइम पे सैलरी है 20,000 पाउंड पर वीक, और टॉप 10 अर्नर आपको आराम से 1.5 लाख से भी ऊपर की सैलरी में ले आएगा, अगर आप टॉप 10 अर्नर हो इस क्लब में जहाँ लोगों की सैलरीज़ बहुत ज़्यादा है। सो इस टाइम पे यूनाइटेड मेनू के साथ डिस्कशन कर रही है, बाकी क्लब्स ऑफ कोर्स इंटरेस्टेड हैं, देख रहे हैं सिचुएशन को, मॉनिटर कर रहे हैं, बट एक्टिवली कोई भी क्लब यूनाइटेड के पास नहीं आ रहा, क्योंकि यूनाइटेड भी बेचना नहीं चाह रही, मेनू भी जाना नहीं चाह रहा, और इस टाइम पे बस बेसिकली सैलरी वगैरह की नेगोशिएशन चल रही है, टर्म्स की, परफॉर्मेंस बोनस की, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। आई एम प्रीटी श्योर मेनू कहीं नहीं जाएगा, मेनू यहीं रहेगा, और ये पॉजिटिव अपडेट है बेसिकली जो भी यूनाइटेड फैंस हैं उनके लिए, क्योंकि हमें थोड़ी तो नर्वसनेस हुई थी कोबी मेनू की सिचुएशन देखते हुए। ये कहा गया है बेन जेकब्स के थ्रू कि मे बी हम जनवरी में उसको नया डील ना दें, नई डील उसके बाद दें, जब ट्रांसफर विंडो क्लोज हो जाए, जब कोई भी और एक्टिवली उंगली ना कर पाए तब। सो दोस्तों, ये थी लेटेस्ट अपडेट्स ट्रांसफर की। कैज़ेमीरो एक और बचा है, उसके बारे में बात बता दूं कि अल नासर की तरफ से बार बार ये सुनने रूमर्स आ रहे हैं कि अल नासर उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। हालांकि काउंटर आर्ग्यूमेंट्स ये भी हैं, काउंटर रूमर्स ये भी आए हैं कि अल नासर इंटरेस्टेड बिल्कुल है, क्योंकि वो ही इकलौता क्लब है जो इस टाइम पे प्लेयर्स खरीद सकता है। बाकी सारे सऊदी लीग के क्लब्स जो हैं उनका बजट पूरा हो चुका है, उनके प्लेयर काउंट पूरा है, दे हैव टू सेल फर्स्ट बिफोर दे कैन बाय। अल नासर इकलौता ऐसा क्लब है जो एक्चुअल में प्लेयर बाहर से साइन कर सकता है, और इस टाइम कैज़ेमीरो की नेगोशिएशन सऊदी लीग के साथ तो ज़रूर चल रही हैं। पहले नेगोशिएशन चलेंगी सऊदी लीग के साथ, उसके बाद ही सऊदी लीग की तरफ से जब अप्रूवल आ जाता है प्लेयर को साइन करने का, तब वो एलोकेट करते हैं कि आप इस क्लब के साथ बात कर सकते हो या ये क्लब आपसे इंटरेस्टेड है। तो पहले स्टेप पे ऑलरेडी कंफर्म न्यूज़ है दोस्तों कि कैज़ेमीरो की बात चल रही है सऊदी लीग के साथ, बट ये रूमर्स आ रहे थे अल नासर इंटरेस्टेड ना हो, जो इकलौता क्लब है जो उसको साइन कर सकता है। मेरे हिसाब से देखो दोस्तों, एक्चुअल में सऊदी लीग के साथ अगर हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब यही है कि हम उसको बेचना चाह रहे हैं, और अल नासर कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड है, क्योंकि जनवरी ट्रांसफर विंडो में कैज़ेमीरो का जाना पॉसिबल तो लग रहा है, बट देयर आर सम डाउट्स ओवर इट, विच इज गोइंग टू बी वेरी बैड फॉर यूनाइटेड इन दिस ट्रांसफर विंडो। जाने से पहले दोस्तों एंटनी को भी कवर कर लेते हैं। एंटनी से रिलेटेड बेन जेकब्स ने एकदम क्लियर कट बात बोल दी है कि भाई देखो, सऊदी के 2 क्लब्स उसमें बहुत इंटरेस्टेड हैं, और इतना मैं आपको बता सकता हूँ, अगर वो सऊदी लीग जाता भी है, हालाँकि वो 24 साल का है, इस टाइम पे शायद वो सऊदी लीग ना जाना चाहे, और बाकी जगह से कोई बहुत कॉन्क्रीट और बहुत सॉलिड इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। सो अगर वो सऊदी लीग जाएगा भी, तो इट कैन नेवर हैपन इन दिस जनवरी ट्रांसफर विंडो, क्योंकि बहुत सारे क्लब जो हैं वो, जैसा मैंने आपको बताया कि उन पे इस टाइम पे किसी को साइन करने की कैपेसिटी नहीं है, उनके स्क्वाड्स पूरे फुल हैं, सो वो समर से पहले साइन नहीं कर सकते। व्हाट डज दिस मीन कि रूबेन एमरिम को एंटनी को खिलाना ही पड़ेगा अगले 6 महीने। हम जो एक थॉट था कि शायद एंटनी इस जनवरी ट्रांसफर विंडो में चला जाए और हम किसी और अच्छे विंगर को साइन कर लें, मे बी ऑन लोन, मे बी परमानेंटली। इस टाइम पे ये कंफर्म सी न्यूज़ दिख रही है, और ये भी एक मेजर ब्लो है। सो बेसिकली अ लॉट ऑफ ब्लोज फॉर यूनाइटेड कि इस ट्रांसफर विंडो से रिलेटेड। आई जस्ट होप टू ब्रिंग यू पॉजिटिव न्यूज़, बट आई एम लुकिंग फॉर देम। अगर कुछ भी और मिलता है, मैं सबसे पहले आपके पास लेके आता हूँ वो। सो प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना,
वीडियो को और मुझे कमेंट करके बताना आपको ये खबरें कैसी लगी। आर यू काइंड ऑफ अपसेट टू सी कि रैशफोर्ड का जाना भी थोड़ा डाइसी हो रहा है, कैज़ेमीरो का भी, एंटोनी का भी। व्हाट डू यू थिंक? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है एमरिम रियली नीड्स स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स टू 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 टेक दिस मोमेंटम फॉरवर्ड। आर्सेनल की विन के बाद वी रियली नीड प्लेयर्स, और इस अगले 2 ही हफ्ते बचे हैं हमारे पास, 2 ढाई हफ्ते हैं जब हम प्लेयर को साइन करके ला के अमरिम को दे सकते हैं ताकि वो टीम में उनको यूज़ कर पाए। ही रियली नीड्स प्लेयर, ही रियली नीड्स बैकिंग। लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।